दोस्तों आज हम आए प्रधानमंत्री संग्रहालय में। यहाँ पे हमने एंट्री ले ली है और यहाँ पे टिकट लगा है जो, और बहुत सारे एड ऑन भी हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने एड ऑन लिया नहीं है। प्रधानमंत्री संग्रहालय चलते हैं। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। उनका एक मैसेज यहाँ पे है, आप देखिए इनके साइन भी रखे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये देखिए, ये डॉक्टर राजेंद्र भीमराव अम्बेडकर, ये भीमराव अम्बेडकर का एड्रेस, उनका भाषण, कॉन्स्टिट्यूशन जब दिखाया गया था। देखिए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था हमारे जो मेंबर्स थे वो सब हैं, स्टेट वाइज मेंबर हैं। अजमेर जब उस समय था, ये आपको देख रहे हो कि नाम अलग अलग दिख रहे होंगे। उस समय हमारे स्टेट वो नहीं है जो इस नाम से जाने जा रहे हैं। थोड़े बहुत स्टेट आपको देंगे, जैसे राजस्थान है, यूनाइटेड प्रोविंस जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस जो है वो उत्तर प्रदेश हो गया है। अब सेंट्रल प्रोविंस सेंट्रल प्रोविंस जो है वो अब मध्य प्रदेश हो चुका है। मद्रास अब चेन्नई बन चुका है। वो सारे हैं बम्बई, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, मध्य भारत, ये सारे अलग अलग यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थे। हम बैक जाते हैं। अब एक कमेटी थी, मेजर कमेटी एंड देयर चेयरपर्सन, माइनर कमेटी एंड देयर चेयरपर्सन। मेजर कमेटी ये सारे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल बनाते थे ये सारे, इन सब के अध्यक्ष सारे दिखा रखे हैं। हम माइनर में जाते हैं। माइनर में ये सारे राजेंद्र प्रसाद फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी थे, ये सारे मेंबर थे अलग अलग कमेटी के। ठीक है, ये तब है जब इंडिया रिपब्लिक बन चुका था। ये प्रेमल है जो आप एनसीईआरटी की किताबों में बहुत सारी पहले पन्नों में देखते हो, और बहुत सारे लैंग्वेज में दे रखा है, जैसे इंग्लिश में अभी गिवन। अगर हम हिंदी टाइप करें तो हिंदी में बन जाएगा, बंगाली में टाइप करें बंगाली में बन जाएगा। हमारी जितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है सबके ऊपर ये गिवन है। और ये फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दे रखे हैं फंडामेंटल, जैसे कोई भी छीन नहीं सकता बाय लॉ, बाय किसी भी अलग अलग तरीके से। ये मूल अधिकार जो दे रखे हैं, पहले इंग्लिश में है तो अब हिंदी में दिखा रहे हैं। ये हमारे मूल अधिकार हैं, जैसे कोई भी राज्य, कोई भी सत्ता, कोई भी सरकार, कोई भी लॉ, कोई भी कोर्ट छीन नहीं सकता। देखिए अब यहाँ पर है कि प्राइम मिनिस्टर को बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक तो पहले होने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, फिर उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है, जो ओथ सेरेमनी होती है वो, उसके बाद रोल्स एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद प्रधानमंत्री पद की भूमिका। डेमोक्रेसी के सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ होता है इलेक्शन कमीशन। हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। जैसे पहला चुनाव 1951 में हुआ था, और 17वां चुनाव 2019 में। मतदाता केंद्र थे 1 लाख के ऊपर, और अब है 10 लाख। और ये मतदाता सूची दे रखी है, मतदाता संख्या दे रखी है। 45% जो थे वो महिला थी उस समय, अब 48% महिला हैं, मतलब 43 करोड़ महिला हैं। इसमें से थर्ड जेंडर जो है वो 40,000 के आसपास है। ठीक है, उस समय पूरी जनसंख्या थी जब पहला चुनाव हुआ था तो 36 करोड़ थी, अब 135 करोड़ है। जिसमें से जो लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया था वो 17 करोड़, और अब 91 करोड़। मतदाताओं की संख्या थी 10 करोड़, और मतदाताओं की संख्या थी 61 करोड़। कुल मतदान हुआ था 45 पहले चुनाव में, अब हुआ था 67 जो भी 2019 में आम चुनाव हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू लाइन से फ़ोटोज़ हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वो I.K. गुजराल बने थे, श्री गुजराल नंदा जी ने, इनका पूरा नाम I.K. गुजराल नंदा है। फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी बनी थी, फिर मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री 2 साल के लिए। फिर चौधरी चरण सिंह ये बने थे, ये कुछ महीने के लिए बने थे। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, फिर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री, पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री,
जिससे लिबरलाइजेशन भी थी। फिर HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। फिर इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर बने थे नरेंद्र मोदी, जो इस समय प्रधानमंत्री हैं 2014 से। ये सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और इनका बारे में भी दे रखा है कि उनकी फैमिली जो थी कब पैदा हुए, उनकी एजुकेशन क्या थी। 1904 तक उन्होंने एजुकेशन करी। फिर वो बैरिस्टर, मतलब वो वकील थे, तो वो बैरिस्टर बने 1912 तक। फिर इन्फ्लुएंस हुए द्वारा महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस हुए। 2016 में उनकी मैरिज हुई। महात्मा गांधी से 2016 में मिले, और फिर फ्रीडम के लिए जेल भी गए। 1921 से 1925 पे जेल गए जवाहरलाल नेहरू। फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 1929 से 1930 पे। फिर लीडर बन के उभरे 1935 से 1937 पे। फिर फाइनल कॉल, मतलब कि जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके बहुत ही ऐतिहासिक रोल अदा किया था इन्होंने 1937 से 1942 में। फिर फ्रीडम हमें मिली थी 1942 1946 में, इन्होंने बांट लिया था। फ्रीडम मिली थी 1946। जैसे कि सबको पता है, प्रधानमंत्री जो थे हमारे पहले प्रधानमंत्री, उनकी डेथ बेडरूम में हुई थी। जब चाइना से युद्ध हुआ था तो बहुत ही आहत थे, तो उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी इसी बेड पे। और ये उनके रूम है, उनको वैसी उनको यहाँ पे दिखाया गया है। और ये देखिए, ये उनका रूम था, बेडरूम। कुछ छेड़छाड़ नहीं करी गई, जैसा रखा गया है वैसे ही रखा गया। देखिए, जवाहरलाल नेहरू अपनी स्टिक से चलते थे, स्टिक का सहारा लेके चलते थे। ये इनकी स्टिक है, 2 छड़ी है, ठीक है। और इसके बाद ये बैटन है, सैंडलवुड बैटन के साथ में लेके चलते थे। ये उनकी स्वाड है, मतलब तलवार जिसे आप कहो, तलवार है। और क्रिकेट भी खेलने का उनका बड़ा शौक था, और वो प्राइम मिनिस्टर 11 टीम के कप्तान थे। ये उनका बल्ला था जिन्होंने इस समय बैटिंग करी थी। और ये उनकी क्लोथ है जवाहरलाल नेहरू जी का, टोपी, क्लोथ, ग्लव्स, ये सब। तो ये दिखा रखा है ग्रीन रेवोल्यूशंस के बारे में, जब लाल बहादुर शास्त्री के, तो ये दिखा रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था। जून 1964 में चीफ मिनिस्टर के साथ उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी और अपील के लिए कि फूड वेस्टेज कम हो, फूड ग्रेन के राइजेस बढ़ने लगे, प्रोडक्शन फूड ग्रेन की कम हुई, फूड क्राइसिस हुई। फिर 1964 से 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। इसकी पूरा टाइमलाइन दे रखी है कि कब कब क्या क्या हुआ। और अक्टूबर 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि हमारे पास बहुत स्टॉक है फूड का, तो ये हम रेवोल्यूशन ख़त्म करते हैं। और ये श्वेत क्रांति, मतलब कि वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन्होंने काफ़ी योगदान दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इन्हीं की देख रेख में सारा ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन हुआ। लाल बहादुर शास्त्री के समय ही न्यूक्लियर क्लब में काम करना शुरू हुआ था। इंदिरा गांधी के समय पे ये उनको हरी झंडी मिली, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोखरम में हम क्या कहते हैं, ब्लास्ट हुआ, अंडरग्राउंड ब्लास्ट हुआ। और ये देखिए, ये सारे लिखे हुए हैं, ललिता श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री रजाबाई गोलपरे, सब इसकी स्पीच दे रखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर। लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान बड़ी अच्छा स्टैचू लगा रखा है इधर। ये है इंदिरा गांधी के समय का, उन्होंने क्या क्या काम करे। देखिए, ये सब कुछ दे रखा है, इसमें सारा बिंदु दे रखा है कि कब क्या क्या हुआ। इसमें देखिए जनवरी 1966 में फूड क्राइसिस हुआ था। फिर उसके बाद रुपए को डिवैल्यूएट किया गया। फिर न्यू स्टेट की फॉर्मेशंस हुई। फिर एंटी कॉक्सलर ये एग्रीमेशन बनाया गया। फिर 1967 में इलेक्शन हुआ, नक्सल के अपराइजिंग होने लगी नक्सल की।
फिर 1971 में इलेक्शन हुआ, फिर नेशनलाइजेशन हुई इंडस्ट्रीज़ की, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगी, फिर रेलवे की बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद से इमरजेंसी लगी थी, फिर वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई। आज़ादी के बाद पहला संग्राम हुआ था जयप्रकाश नारायण के अंदर। एक रैली हुई थी जो एक आज़ादी के बाद पहला हुआ था। इमरजेंसी लगी थी, तब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन उसके बाद उनका कमबैक हुआ। टेररिज्म हुआ था, बहुत बड़ा था। 1984 में टेररिज्म हुआ था, पंजाब की समस्या थी बहुत बड़ी, और उसके बाद उनको सॉल्व करने के चक्कर में जब उन्होंने सॉल्व कर दिया था, तब सिख समुदाय बड़े नाराज़ थे, जिसकी वजह से उनका असैसिनेट कर दिया गया था इंदिरा गांधी के घर के पास। ये उनके घर के पास उनका असैसिनेट कर दिया गया था। 2 सिख उनके द्वारा, ये इंदिरा गांधी है, उनको मार दिया गया था। सिक्योरिटी जो थे उनके द्वारा 2 बंदूक लगा दी गई थी। ये देखिए 1929 पे उनको 2 बम के द्वारा 30 बुलेट फायर कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की मौत के समय बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अब उनके अचीवमेंट दिखाते हैं। मोरारजी देसाई ने पहले डेमोक्रेसी के लिए फास्ट रखा था, यूनाइटेड ऑपोजिशन विपक्षी एकता करी गई, फिर मोरारजी देसाई वापस आए। इंदिरा गांधी के साथ उनकी फ़ोटो 283 उन्होंने इलेक्शन में जीते थे सीट्स, जब इंदिरा गांधी को उन्होंने हरा दिया था। तो वो कामराज प्लान के थ्रू मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। ये किसान के नेता माने जाते हैं, और उनका पॉलिटिकल जर्नी बहुत अच्छा रहा था। इससे पहले वो चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तर प्रदेश के। 17 अक्टूबर को उन्हें मदर टेरेसा शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर 3 दिसंबर 1975 में उन्होंने पत्र लिखा था क्यूबा के प्रेसिडेंट को। फिर 15 अगस्त 1979 में वार्निंग टू पाकिस्तान। फिर मोरवी डैम डिजास्टर हुआ था, और उसके कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। तो ये हम आ गए, और ये है तौशीक़ा खाना में जो नरेंद्र मोदी जो इस समय के प्रधानमंत्री हैं उनको गिफ्ट मिला है। ये देखिए इस पर लिखा है रिसीव बाय श्री नरेंद्र मोदी। और ये मैक्सिको से मिला है, इधर पोर्चुगल से मिला है, रशिया से मिला है, माल्टा से मिला है, श्रीलंका से, जापान से, रशिया से भी एक और बार, थाईलैंड से ये मिला है। देखिए ये सब इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे। उसके बाद अगर ये सरकार के पास ही रहता है, कहीं जाता नहीं है, और किसी को ये वापस नहीं ले जा सकते अपने साथ। जब वो प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे, जब उनको मैंडेट नहीं मिलेगा, तब ये हट जाते, तो ये सरकार के पास ही रहता है। सरकार इसे चाहे बेच सकती है, अपने पास रख सकती है, जब ज़रूरत पड़े तो इसे, जब सरकार संकट में हो या फिर देश संकट में हो तो इसे, और आपको पैसा चाहिए तो इसे वो बेचकर अपने खजाना भर सकती है। लेकिन अभी तक ये नौबत आई नहीं है, तो ये भी सरकार ने अब अपने पास ही रखा है। जैसे देखिए कितना बड़ा जहाज़ मिला है, ये मिला है मॉरिशस से, इतना बड़ा जहाज़ है। ये बड़ी सुंदर तस्वीर है, ये साउथ अफ्रीका से मिली है।